न्यूज नशा, आदत हर खबर की। सर नमस्कार। सबसे पहले तो एनडीए को मुबारकबाद। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनको मुबारकबाद। और एक नागरिक के हैसियत से मैं कह सकता हूं कि हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार चले, सबकी सुनवाई हो। और जो पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में जो हुआ है, उसको दोहराया ना जाए। कई महीनों से मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा देश है उसको बयानों के दौर से एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जैसे हम इस तरफ हम हैं और उस तरफ तुम हो। ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। कोई न तो मोदी जी को बढ़ाना है, जैसे न किसी और दल को बढ़ाना है। और मैं स्वागत करता हूँ आज मोहनलाल भागवत जी ने एक बयान दिया है, और वो बात मैं कई महीनों से खुद दोहरा रहा हूँ। और मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा में था 1998 के बाद 2004 तक, तो उस समय तो वाजपेयी जी की सरकार थी, तो कई बार मैंने वाजपेयी जी का भाषण सुना। और जब भी वो, और अक्सर वो पार्लियामेंट में आते थे, और जब भी भाषण में विपक्ष की बात करते थे तो वो कहते थे हम सत्ता पक्ष में हैं, आप प्रतिपक्ष में हो, आप हमारे विरोधी नहीं हो। और मोदी जी ने पिछले 10 साल में विपक्ष को विरोधी बना दिया। मैं ये भी कहता था कि हम पार्लियामेंट में तो सबकी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई नहीं होती थी। और मैं समझता हूं कि आज वो बात भागवत जी ने भी कही। उन्होंने कहा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्का तो एक ही होता है ना। तो संसद में बैठ के आप अपनी बात भी कहो और विपक्ष की बात भी सुनो, प्रतिपक्ष की बात भी सुनो, तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो असत्य बयान है, जिसके बारे में मैं अक्सर आपके सामने बात रखता था कि ऐसे असत्य बयान नहीं देने चाहिए, और रोज़ के रोज़ असत्य, रोज़ के रोज़ करवाहट, रोज़ के रोज़ नफरत, ये देश को कहाँ ले जाएगा। हम कहते रहे, मैं खुद कहता रहा कि आप प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे क्यों ख्याल नहीं रख रहे, 1 साल हो गया। और आज भागवत जी ने यही कहा, आप हमारी मत सुनिए, देखिए, क्योंकि हमारी सुनने के तो आप आदि हो नहीं, आपके डीएनए में नहीं है। उनकी तो सुनो। उन्होंने क्या कहा कि मणिपुर को प्रायोरिटी के हिसाब से उस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और पुरानी बात है कि मैंने कहा था कि बीरेन जी को वहाँ बर्खास्त करो, लेकिन आप एक रेसलर को बर्खास्त नहीं कर पाए। बीरेन जी तो कहाँ, रेसलर के जो रेसलिंग संस्था के जो प्रेसिडेंट है उसको बर्खास्त नहीं कर पाए, तो इनको क्या बर्खास्त करोगे आप। और मुझे याद है, और वो बात मुझे आप लोगों को भी याद होगा कि 8 नवंबर 2016 में जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया, नोटबंदी का निर्णय लिया, तो क्या कहा उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वो बात 2016 की है। और 2016 के बाद क्या हुआ?
खत्म हुआ आतंकवाद? नहीं हुआ ना। तो कहते कुछ हैं, होता कुछ और है, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं। सुनेंगे तो निश्चित रूप से निर्णय सही होंगे। अभी देखो रियासी में क्या हुआ, जम्मू में कितने लोग मारे गए। और अब खबर यह है, मुझे नहीं मालूम सही है कि गलत है, कि एलईटी का हाथ है, लश्कर ए तोयबा का हाथ है। अब उस पर जांच हो रही है। विवाद से कभी बात खत्म नहीं होती। विवाद ज़्यादा पैदा करोगे तो भूचाल आ जाएगा। 5 अगस्त 2019 में इन्होंने 370 हटा दिया, चलिए हटा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका क्या नतीजा हुआ मालूम है? आज के दिन क्या हो रहा है? अभी इलेक्शन किसने जीता? उमर अब्दुल्ला किससे हारे? और वहां नारे क्या लगे? आज़ादी के नारे लगे। मतलब कि 2019 के बाद 5 साल बीत गए और कश्मीर वैसा का वैसा है। आपने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम इलेक्शन लाएंगे, होंगे कश्मीर के। आपने कश्मीर का दर्जा कम कर दिया, स्टेट हटाकर उनको 2 यूनियन टेरिटरी 3 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। और कोर्ट को कहते रहे, पार्लियामेंट में कहते रहे कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। अब चुनाव नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? कराइए चुनाव। क्योंकि आपने तो 370 हटाकर स्थिति ठीक कर दी थी ना। जहां भी आप हाथ डालते हो वहीं कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि आपको देश को चलाने की वो सोच नहीं है। आपको सत्ता की मोह है, इसलिए आप किसी और की धुन सुनते नहीं, और सुनते नहीं रहे पिछले 10 साल में, और नतीजे आपके सामने हैं। और मैं अपने चेयरमैन साहब जो हैं राज्यसभा, उनसे भी आग्रह करूंगा कि चलिए हमारी बात नहीं, कुछ और लोगों की जो आपको समर्थन देते रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए। अरे विपक्ष को बोलने तो दीजिए। माइक काट देते हो, इंटरप्ट करते हो। हम आपका आदर करते हैं, हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप एक संस्था को ऐसा बना दो कि लोगों की आवाज़, प्रतिपक्ष की आवाज़ सुनवाई नहीं दे। सस्पेंड कर दो लोगों को। कैसे संस्थाएं कैसे चलेंगी? और जिस तरह की बातें हो रही थी चुनाव के मतलब कि आप ध्यान कर रहे हो, किस लिए ध्यान कर रहे हो? आप ध्यान करना, मैं जब अपने पूजा के कमरे में ध्यान करता हूं तो मैं इतने नहीं बताता कि भैया कैमरा ले आओ। किसको दिखाने के लिए? ध्यान होता है कि आप साधना कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से कह रहे हो कि मुझे सद्बुद्धि दे, मैं सही रास्ते पे चल पाऊं। आप कैमरे ले जा रहे हो और टीवी चैनल 24 घंटे दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे देश आगे कभी बढ़ सकता है? जो देश के सामने आज के दिन मुद्दे क्या हैं, और अगले मैं 5 साल में या 2 साल में या 3 साल में, मुझे नहीं मालूम, 5 साल में आपको किन मुद्दों का ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले पानी की समस्या। इस देश का जो वाटर टेबल है वो इतनी गति से नीचे गिर रहा है कि यहाँ पानी की बहुत भारी समस्या आने वाली है।
आपने कभी चर्चा की पार्लियामेंट में? आपने अपने भाषणों में वही बोला, मंगलसूत्र और मटन, ये देश के मुद्दे हैं। क्लाइमेट चेंज, किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना प्रभाव पड़ेगा हमारी कृषि के उद्योग पे। सीजन्स चेंज हो जाएंगे। जिस आधार पे हमारा किसान बोता है, अगर बारिश उसी समय मानसून के द्वारा नहीं आए और वो भी सीजन चेंज होगा तो बेचारा क्या करेगा? उस बारे में कोई चर्चा नहीं। अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, उस पर आप विवाद डाल देते हो। आपको ध्यान ज्यादा सरकारें गिराने में है, बनाने में नहीं। और उसका नतीजा आप देख रहे हो। अभी आप ही के लोग नाराज हो गए, जिन्होंने आपका साथ दिया था महाराष्ट्र में सरकार गिराने का। वो आज क्या कह रहे हैं कि भाई एक प्रदेश में तो एक राज्य में तो आपने एक आदमी को कैबिनेट दे दिया, और जिसके 5 सीटें हैं उसको भी कैबिनेट दे दिया, और हमने सरकार गिराई, आपको सत्ता में लाए और हमें कैबिनेट नहीं मिला। हो रही है ना चर्चा? क्यों हो रही है चर्चा? आप गलत काम करेंगे, परिणाम भी गलत होंगे। और 400 पार की बात कर रहे थे। फिर आपकी बात, आप ऐसा है कि आप इतिहास बनाना चाहते, हर चीज़ पे इतिहास बनाना चाहते। देखिए, मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। वो भाजपा पर आप प्रधानमंत्री नहीं हो। आप मत नेहरू जी से तुलना करो। नेहरू जी से 3 बार जब प्रधानमंत्री बने थे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, और 2 बार बीजेपी प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री हो, 1 बार एनडीए के हो। तो अब मत करो नेहरू जी से तुलना। जो सोच नेहरू जी थी वो कभी आपकी हो ही नहीं सकती। आप तो कभी वाजपेयी जी के बारे में भी बात नहीं करते, छोड़िए नेहरू जी को। आप तो अपनी बात करते हो। अपने मेरे, बाकी सब सौतेले। ये पॉलिटिक्स है, इसको राजनीति कहते हैं। और भाषण में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। उस मर्यादा को आपने छोड़ दिया। ये सही नहीं है। करोड़ों लोग की आकांक्षाएं हैं, खासतौर पे हमारी युवाओं की, महिलाओं की। ऐसे भद्दे आरोप लगे जा रहे हैं आप लोगों के, कुछ लोगों पे जो चर्चा में है। टीवी एंकर्स गाली दे रहे हैं जो भी चर्चा में है। और वही बात आप दोबारा टीवी एंकर जो खास तौर पे हैं, जो मेन स्ट्रीम चैनल है, वो दोबारा दोहरा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं सीईसी को कहना चाहता हूँ कि जो आपने किया, इस चुनाव में जो आपने किया, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतोगे वो तो हम बताएंगे, ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपनी मन मर्जी करो? संविधान के मुताबिक आपको एक कर्तव्य दिया गया है, संवैधानिक कर्तव्य है। आपने उसको पैरों से नकारा है, ठोकर मारी है। वो सारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता पे की आकांक्षाओं को आपने नकारा। आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता जिस तरह से आपने इस इलेक्शन में अपना कामकाज किया। हम तो केवल सच्चाई इस देश के सामने रखेंगे। तो
फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस बार हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाना। और देश जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं से बनता है, जो जीत कर आए हैं उन्हीं से बनता है, उन्हीं की सहमति के साथ आगे बढ़ना है। तो ये बात आप मत भूल जाइए। और जो मोहन भागवत ने आपसे कहा है, चलिए मेरी बात तो मत सुनिए, उन्हीं की बात सुन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।